क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए गए हैं। ठीक है, अब घन का कोर पता है तो घन का हम पहले क्या करेंगे, तीनों घन का आयतन निकाल लेंगे। अब जितना आयतन आया वही आयतन जो तीनों ठोस घन को मिला करके बनाया गया है घन, उसका आयतन होगा। आ रहा समझ में? तो पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। अब ये कोर है 3 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा इसका? कोर पर 3 की घात होता है ना, बताया गया है। तो क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या आया, 27 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर पर 3 की घात लगा देते हैं। दूसरे का आ गया आयतन, ये भी ऐसे ही कर दे रहे हैं, इसका मतलब आयतन लगा देते हैं, जो ऊपर लिखा है वही है। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 घन सेंटीमीटर। और तीसरे का आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125 घन सेंटीमीटर। अब इन तीनों को जोड़ करके ये घन बनाया गया, इसी की कोर हमें मालूम करनी है। तो तीनों का आयतन क्या हो जाएगा, जोड़ लो। तीनों ठोस का आयतन 27 प्लस 64 प्लस 125 घन सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 9 7 16 के 6 हासिल आया 1, 2 6 8 8 2 10 10 और 1 11 हासिल आया 1 1 और 1 2 216 घन सेंटीमीटर। अब इसकी कोर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 216 का घन मूल निकालेंगे। इकाई का अंक 6 है, किससे कटेगा भाग, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो सीधे 6 से काट लो, 6 2 6 3 18, 21 में से 18 घटाए 3 बचा, 3 6 36, 6 6 36, फिर 6 से काटो, 6 6 36, 6 से काटेंगे 1। तो क्या आ गया, इसका घनमूल क्या आया, 6 गुणे 6 गुणे 6 आया। एक जोड़ा बना 6 का, 6 आ गया। अब तीनों ठोस को मिलाकर बने घन की कोर कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो जो ये क्वेश्चन मार्क लगा था क्वेश्चन में, ये क्या आ गया, आंसर पता चल गया, 6 सेंटीमीटर आ गया।